हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर के लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट ईयर की भी वीडियोस बनाएं। वीडियोस में तो टाइम लग सकता है, बट मैंने कोशिश किया कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन स्लैश कुछ भी यूनिट डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखिए तो एक चीज़ कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप 2021 का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि 2020 में, अगर 2020 का केस है तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप 19 का देख लीजिए। तो मान लीजिए आप जून का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 का, तो हम भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 2020 जून का पेपर हमेशा ज़रूर देखिए। जो जो क्वेश्चन और टॉपिक्स आए हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली वो रिपीट नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, आपको जिस ईयर का दे रहे हैं उसके जस्ट लास्ट ईयर का आपको चेक करना है और देखना है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। उसके अलावा आप 3 या 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3-4 साल काफ़ी होते हैं, और आप पैटर्न देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन यूनिट को फर्स्ट कर लीजिए एंड देन रीड सारे यूनिट्स को करिए। मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज नॉलेज खराब नहीं होता है, नॉलेज वेस्ट नहीं होता। आप रीड कर लीजिए, स्पेशली सोशोलॉजी इन इंडिया, जो कि MSO 004 है। वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, चैप्टर बहुत छोटे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा आप बुक जरूर पढ़िएगा। तो आप वीडियो में चलते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, ब्लॉक एक पूरा होल, इसमें 3 यूनिट आते हैं। एक है सबसे फर्स्ट यूनिट में डिस्कस हुआ है सोशोलॉजी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। बेसिकली ये डिस्कशन हुआ है कि सोशोलॉजी भारत में कैसे आई, कैसे डेवलप हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम काम आएगा, बिकॉज आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं और UPSC के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज UPSC का भी ये फर्स्ट टॉपिक होता है सोशोलॉजी में। इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन, इशू एंड थीम्स। तो इसका दूसरा यूनिट में ये बात की गई है कि डिसिप्लिन इमर्ज क्या हुआ, इशू क्या हुई, और इसमें क्या क्या थीम्स हम लोग डील करते हैं। और थर्ड यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज स्टडीज इन इंडिया। अब ये जो पूरा ब्लॉक है, इसके तीनों चैप्टर है, ये सोशोलॉजी का बेस है। अगर आपने पहले भी सोशोलॉजी पढ़ी हो ग्रेजुएशन में तो आपकी बेस है। अगर नहीं पढ़ी है, चाहे आप UPSC के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये चैप्टर का फर्स्ट ब्लॉक ज़रूर पढ़ें, और तीनों में से क्वेश्चन प्रॉपरली आता है। देन आते हैं हम ब्लॉक 2 में। तो ब्लॉक 2 में 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है यूनिट 5 और एक है यूनिट 7। यूनिट 5 पे बेसिकली कास्ट की ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस की गई है। ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव में ये डिस्कस किया गया कि कास्ट होता क्या है, वर्ण क्या होता है, कास्ट में प्योरिटी इम्प्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और 7 में अंबेडकर और लोहिया का पॉइंट ऑफ व्यू कास्ट पे क्या है, ये डिस्कस किया गया। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कास्ट वाले को आप पूरा भी पढ़ लें तो बहुत आसान है, और कास्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि हर किसी को इंडिया में समझ में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लॉक 3 पे, जिसमें यूनिट 9 और 11। यूनिट 9 है द हाउस होल्ड एंड फैमिली, एंड 11 है मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैरिज पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, फैमिली पे भी क्वेश्चन आता है। सोशोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते और इसको ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने को तो पूरा बुक पढ़िए, बट इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। ब्लॉक 4 से आता है 15 और 16। 15 है द मिडिल क्लास एंड 16 है जेंडर, कास्ट एंड क्लास। 15 मिडिल क्लास पे काफ़ी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके अलावा वर्किंग क्लास और एग्रेरियन क्लास पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप रीड जरूर कर लीजिएगा। मिडिल क्लास पे एम्फेसिस दीजिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख के फिर प्रिपेयर करिएगा। और 16 में आप थोड़ा ब्रॉडर आइडिया समझते हैं कि जेंडर, कास्ट, क्लास क्या होता है। ठीक है, हम सेकेंड बुक में आते हैं, जिसमें है यूनिट 19, जो कि एल्विन और GS खुरे का एक डिस्कशन है ट्राइब के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर पढ़िएगा। ट्राइब और कास्ट रिलेटेड और भी उसमें जो चैप्टर्स है उनको थोड़ा ट्राइब को समझने की कोशिश करिएगा, ट्राइब से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक सेकेंड, यूनिट 19, एंड देन आते हैं हम यूनिट 21 पे, जो कि है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन हमारे इंडिया में कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक बहुत आसान है। और साथ में यूनिट 24 भी कर लीजिएगा, जो कि मैंने लिखा होगा ऑफकोर्स। सेकुलराइजेशन या सेकुलरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक 8 की, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ना है। बेसिकली ये मूवमेंट्स पे है, जितने आंदोलन हुए हैं, आंदोलन, न्यू आंदोलन कैसे होते हैं, ओल्ड आंदोलन कैसे होते हैं, पीजेंट आंदोलन क्या होते हैं जिसमें किसानों के आंदोलन हुए, इनको अच्छे से करिएगा, लाइक बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज इस पे सवाल हमेशा आया है, आता रहेगा, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसके अलावा आप अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को बस रीड कर लीजिए, इनको समझ लीजिए। अगर आप माइग्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी समझ लेते हैं, उसमें 2 और टॉपिक्स हैं, तो भी बहुत, क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली हैं, आपको बहुत कुछ इसमें याद करना नहीं है। तो आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपका एक इकोनॉमी बेस्ड चैप्टर भी है, मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, पर उस पर क्वेश्चन आता है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये मैं जो PDF मैंने बनाया है उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा। मैंने सबके चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे, बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। बाकी बुक को जरूर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।